हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद सलमान। आज हम कवर करेंगे कंप्लीट HTML कोर्स इन वन वीडियो। जैसा कि मैंने एक पहले भी प्लेलिस्ट बनाई थी जिसमें मैंने टॉपिक वाइज जो है वीडियोस बनाई थी और उसमें भी हमने HTML कंप्लीट कवर कर लिया है। और जिसको टॉपिक वाइज वीडियोस देखनी है वो प्लेलिस्ट जाके देख सकता है। बट इस वीडियो में आपको एक ही वीडियो फॉलो करके कंप्लीट जो है बिगनर से एडवांस लेवल तक के HTML कोर्स मिल जाएगा। और इसको फॉलो करते हुए आप इतने एलिजिबल हो जाएंगे कि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए CSS की बनाऊंगा, तो HTML और CSS की वीडियो देखने के बाद आप इतने एलिजिबल हो जाएंगे कि एक बेसिक वेबसाइट आप बिल्ड कर सकेंगे। तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू इस वेबसाइट का। अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, इस वीडियो में जो वेबसाइट को हम फॉलो करेंगे वो W3 स्कूल है। अच्छा, ये वेबसाइट जो है इस तरह से डिज़ाइन हुई है कि अगर एज अ बिगनर कोई आता है तो वो उसे फॉलो कर सकता है और एज अ एडवांस लेवल वाला बंदा भी उसे फॉलो करता है। इवन मैं अभी भी उस वेबसाइट को फॉलो करता हूँ, क्योंकि एज अ डेवलपर आपको नीड नहीं है कि आप कोड को याद रखें। हर चीज़ को याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके जो है जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होने चाहिए और सिंटैक्स पता होना चाहिए। देन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप जो है उसे अपनी नीड के बेस पे चेंजेस कर सकते हैं W3 स्कूल वेबसाइट को यूज़ करते हुए। तो ये वेबसाइट इतनी प्रोफेशनल है। तो ये एक ओवरव्यू हो गया कि हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, किस वेबसाइट को फॉलो करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है इतने एलिजिबल हो जाएंगे कि आप जस्ट CSS का एक ट्यूटोरियल आपको फॉलो करना है और आप एज अ फ्रीलांसर अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एज अ कैरियर अपॉर्चुनिटी भी है आपके पास और अपनी स्किल्स को इन्हेंस भी कर सकते हैं। तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू। अब हम मूव करते हैं अपने वेबसाइट की तरफ और आगे फॉलो करते हैं फिर उसे। जैसा कि ये एक W3 स्कूल वेबसाइट है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब हम देखते हैं HTML हम यूज़ क्यों करते हैं और इसकी मीनिंग क्या है। सबसे पहले देखा जाए HTML की फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस ये हम जो है HTML इसलिए यूज़ करते हैं। HTML को सिंपल वर्ड में ये कहा जाता है कि जैसे हमारी बॉडी है उसमें बॉन्स पे जो है पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होता है, इसी तरह अगर वेबसाइट का स्ट्रक्चर की बात करें तो वो टोटली डिपेंड ऑन HTML। और अगर थोड़ा और आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो वो ये है कि बॉन्स हमारी HTML हो गई, हमारी स्किन जो है CSS हो गई। तो अगर हम अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर के बाद उसे थोड़ा इन्हेंस करेंगे तो वो CSS से यूज़ करेंगे। तो ये हो गया एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट HTML का। सही है। अब आ जाती है कि HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है डॉक टाइप HTML लिखना होता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने ब्राउज़र को बताना होता है ये जो आपके पास क्वेरी आई है रन करने की वो HTML की है, तो उसके लिए हमें अपना डॉक टाइप बताना लाजमी है। सही है। ये एक हो गया बेसिक सा, क्या हमें जो HTML स्टार्ट करनी है उसके लिए हमें डॉक टाइप बताना लाजमी है। फिर HTML का जो है वो ट्री बनता है। ट्री इस तरह से है कि फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले आपने HTML का टैग खोलना है। वो किस तरह से खोलना है, ये टैग आपने HTML का खोल दिया, इसे जो है टैग कहा जाता है। ग्रेटर देन और लेस देन का साइन के बीच में जो भी आप लिखेंगे वो आपका रीड हुआ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने HTML का टैग जो है ओपन किया और यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। सही है। अब HTML के जो अंदर है वही सब कुछ हमें मतलब हमारी वेबसाइट में यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सबसे पहले HTML का बता दिया, उसके बाद आता है हेड का टैग। हेड का टैग यूज़ होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आ रहा है HTML ट्यूटोरियल, तो इधर कुछ भी चीज़ हमें शो करवानी होगी वो हेड के टैग में आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई एक्सटर्नल लिंक भी ऐड करनी है अपनी वेबसाइट में, तब भी हमें जो है हेड के टैग के अंदर ही देनी होगी। अब जैसे यहाँ पे HTML ट्यूटोरियल लिखा हुआ है, ये इसलिए आ रहा है कि हमने यहाँ पे टाइटल के अंदर कुछ दिया होगा। ये जो आइकन आ रही है फेव आइकन होता है, ये भी हमने हेड के टैग के अंदर ही यूज़ करना होता है। अच्छा, ये हो गया हेड का टैग। फिर आ गया, अब हो गया बॉडी का टैग। बॉडी के टैग के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो आपकी वेबसाइट के अंदर ही शो होगा। मतलब जो आप हेड के टैग में लिखेंगे ना, वो ये जो बॉडी है ना वो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक होती है।
जो भी आपके बॉडी के अंदर आ रहा है वो मतलब वेबसाइट में शो हो रहा है वो बॉडी के टैग के अंदर ही लिखा होगा, इसलिए शो हो रहा है, अदरवाइज़ नहीं शो होता वेबसाइट पे। तो ये एक बेसिक सा हमारा कोड हो गया। एक मैं ट्री आपको जो है इमेजिनेशन में बता देता हूँ कि सबसे पहले हमें मेन जो है पेरेंट क्या आ जाता है, वो HTML आ जाता है, फिर उसका हेड का एक टैग आ गया और एक जो है बॉडी का टैग आ गया। सही है। हेड के टैग में क्या होंगे, जो हमें ऊपर लिखना होता है, लाइक ये HTML ट्यूटोरियल, आइकन, एक्सटर्नल लिंक, ये हो गया हेड। और उसका एक और सिबलिंग आ गया क्या, वो बॉडी का टैग है। अब बॉडी के अंदर जो भी लिखेंगे ना वो हमारी वेबसाइट में शो होगा। होपफुली ये एक जो मैंने एक आपको ट्री समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा हो गया HTML। सही है, ये हमारा पेरेंट हो गया, जिसको मैंने P से बता दिया हमारा पेरेंट है। सही है। अच्छा, इसका जो है फिर आ जाता है हेड का और एक और आ जाता है बॉडी। सही है। हेड को मैंने बता दिया H से और बॉडी को बता दिया B से। सही है। अच्छा, हेड के अंदर जो भी लिखेंगे वो जस्ट आपके ऊपर शो होगा, लाइक यहाँ पे, और बॉडी के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो वेबसाइट में शो होगा। सही है। अब बॉडी के अंदर फर्दर कितने सिबलिंग्स और आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया हेडिंग आ गई। सही है। इसी तरह पैराग्राफ आ गया, इसी तरह हमारा बटन आ गया, तो बहुत से आ सकते हैं। ये एक बेसिक जो है ट्री होता है। पेरेंट होगा HTML लाजमी लिखना है, उसके अंदर जो आएंगे सब कुछ उसी के अंदर आएगा। वो किस तरह से आ रहा है आप देख सकते हैं। ये आ गया HTML का टैग, ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज़ हो गया। ये बॉडी का टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज़ हो गया, और हेड का टैग यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे क्लोज़ हो गया। तो होपफुली ये बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। अभी मैंने थ्योरेटिकल बता दिया, विजुअल रिप्रेजेंटेशन शो करवा दी। अब हम आते हैं कि हम किस तरह से इसकी कोडिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैं एडिटर यूज़ करूँगा इसे VS कोड एडिटर बोला जाता है। या आप सिंपल क्या करेंगे, VS कोड लिखेंगे डाउनलोड, और यहाँ पे आपको स्टार्ट में ही लिंक दे देगा। यहाँ से ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और ये टोटली फ्री है। अगर आपके पास मैकबुक है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसका सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपके पास विंडो में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से सेटअप डाउनलोड होगा। आपको जस्ट आगे फर्दर इंस्टॉल करना है, सिंपल इंस्टॉलेशन है, और ये सिंपल आपका इंस्टॉल हो जाएगा। देन आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने एक न्यू टैब खोला है और इसको कंट्रोल सेव किया है। अच्छा, अब हमारी बात आती है कि हम किस तरह से जो है HTML को रिप्रेजेंटेशन, लाइक अगर हम कोई फाइल सेव करते हैं, फॉर एग्जांपल इमेज सेव करें, .png आता है, .jpg आता है, .wp WebP आती हैं, तो डिफरेंट एक्सटेंशन होती हैं। बट हम जब HTML सेव करते हैं, लाइक इधर अभी हमने जो फाइल सेव की है .txt की हो रही है, एक्सटेंशन इसकी .txt है। तो हम HTML की क्या है, तो फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम दे देता हूँ HTML वीडियो। ये तो मैंने नाम दे दिया, एक्सटेंशन इसकी .html ही है। .html से क्या होगा, जब हम इसको अपनी वेबसाइट में रन करेंगे तो हमारे पास ब्राउज़र में ये रन हो सकेगी। सिंपली सेव किया यहाँ से। अब मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र जहाँ पे मैंने सेव किया फोल्डर में HTML वीडियो .html, तो ये आपको दिख रहा होगा ब्राउज़र पे, ये इधर आइकन भी आ गया। आप सिंपली डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके ब्राउज़र में ये ओपन हो जाएगी। बट अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। अच्छा, किसी के पास अगर डबल क्लिक पे नहीं हो रही हो तो राइट क्लिक करेंगे आप, ओपन विथ करने के बाद यहाँ से आप किसी भी ब्राउज़र में खोल सकते हैं। सही है। ये हमारा किस तरह से सेव होता है वो कर लिया। अब हम आते हैं अपनी कोडिंग की तरफ, किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम जो HTML को लिखते हैं, सबसे पहले आपको डॉक टाइप बताना है, फिर HTML लिखना है, और उसके अंदर हेड, बॉडी के अंदर जो कुछ लिखना चाहें, जो कुछ शो करवाना चाहें वो आप करवा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आया, मैंने डॉक टाइप बताया, डॉक टाइप HTML। सही है।
अच्छा, ये जो कोड एडिटर ये बहुत प्रोफेशनल है। लाइक हम प्रोफेशनल जो मार्केटिंग में है, मार्केट में इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो इसे यूज़ करते हैं। ये हमारा बहुत टाइम सेव करता है। फॉर एग्जांपल ये हमें सजेशन देता रहता है कि आप जो टैग यूज़ करें, जस्ट इंटर करें, मैं लिख देता हूँ। तो आप लोग अभी जो मैंने वीडियो बनाई हुई है स्टेप बाय टॉपिक वाइज, वो देखेंगे तो मैंने उसमें नोट पैड पर स्टार्ट किए बेसिक से। बट इधर जो है हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट कवर करना है, तो इसीलिए मैं टाइम सेव करने के लिए ये कोड एडिटर यूज़ कर रहा हूँ। बट मैं पूरा लिख के आपको बताऊँगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सबसे पहले ये मार्क यूज़ किया, फिर डॉक टाइप बताई, फिर इधर HTML लिख दिया। इसका काम यहाँ पे ख़त्म है और कुछ काम नहीं है, बस इसे हमें अपने डॉक्यूमेंट की टाइप बतानी होती है। अब जो फर्दर स्टेप होंगे वो हमारा असल काम है, जो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हमें कुछ भी लिखना है HTML में, सबसे पहले हमें HTML लिखना है। यहाँ पे क्लोज़ किया। अच्छा, ये जो ऑटोमेटिक इसने लिख दिया, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ आप लोगों को बताने के लिए। ये इस तरह से आप HTML लिखेंगे। अच्छा, ये जो है ना इस तरह से यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से ग्रेटर देन और लेस देन के साइन के बिटवीन जो भी होता है उसमें हमें बताना होता है कि हम कौन सा टैग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे HTML टैग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से ये ओपन हुआ और यहाँ पे जो स्लैश लगा होता है ना, ये इंडिकेट करता है कि ये टैग जो ओपन हुआ था वो यहाँ पे क्लोज़ हो गया है। तो ये क्लोजिंग टैग है और ये ओपनिंग टैग होता है। सही है, इतना क्लियर हो गया हमें। अब मैंने जो आपको ट्री बताया था उसकी तरफ जाते हैं। वो इधर बता दिया था ये HTML है। अब HTML के अंदर जो लिखना है वो HTML के अंदर ही लिखना है। तो सबसे पहले क्या आता है, हेड का टैग आता है। इसको मैं हेड पूरा लिख दूं, ये हो गया हेड का टैग। सही है। अब सबसे पहले हमने हेड यूज़ करना है और मैंने हेड बताया था वो क्यों यूज़ करते हैं। वो इसीलिए कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कुछ अपना टाइटल देना हो, फेव आइकन यूज़ करना हो, एक्सटर्नल लिंक्स ऐड करनी हो, तो उसके लिए। तो फॉर एग्जांपल अभी हम अपनी इधर आते हैं कोड में और यहाँ पे मैंने दे दिया HEAD हेड और यहाँ पे क्लोज़ किया और यहाँ पे ओपनिंग क्लोज दोनों आ गए। सही है। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, बॉडी का टैग होता है। जो चीज़ आपको वेबसाइट पे शो करवानी है वो बॉडी के टैग में आएगी। सही है, बॉडी का टैग आ गया। अब सबसे पहले हम कहाँ पे जाते हैं, अपनी वेबसाइट में यहाँ पे टाइटल देना है मुझे। अभी जो है ना ये HTML वीडियो .html आ रहा है, ये किसी भी आप वेबसाइट में नहीं देखेंगे कि इस तरह से आ रहा हो। फॉर एग्जांपल फेसबुक लिखा होगा तो उधर फेसबुक आता है फेसबुक की वेबसाइट में। जैसे ये HTML ट्यूटोरियल है तो इधर ये HTML आ रहा है। तो ये एक प्रोफेशनल तरीका है कि अपनी वेबसाइट को रिप्रेजेंट करो अपने ही नाम से। तो यहाँ पे मैंने हेड के टैग में गया और यहाँ पे टाइटल लिखा और ये ऑटोमेटिक हो गया। तो मैंने इधर क्या कर दिया लिख दिया कोड विद सलमान। सही है। यहाँ पे कंट्रोल S से सेव किया, अपनी वेबसाइट में गए, यहाँ पे रिफ़्रेश किया। आप यहाँ पे देखिएगा अब यहाँ पे शो हो गया कोड विद सलमान। सही है। तो ये किस लिए हुआ, क्योंकि मैंने हेड के टैग के अंदर टाइटल दिया था, वो इधर जो है फिर शो हो गया कोड विद सलमान। सही है। ये होता है इसका क्या काम, अपने हेड के टैग का। और इसमें फेव आइकन और एक्सटर्नल लिंक्स भी होते हैं, बट फॉर नाउ अभी हमारी नीड नहीं है क्योंकि ये थोड़ा एडवांस की तरफ जाता है। वो हम CSS जब स्टार्ट करेंगे उसमें आपको मैं साथ साथ बताऊँगा। हेड का टैग अभी तक के लिए हमारे लिए ये इनफ है। इसके अंदर और भी आते हैं, हमें रिस्पॉन्सिव का बताना होता है, मेटा टैग बताने होते हैं, मेटा टाइटल बताना होता है, बट वो थोड़ा एडवांस की तरफ है, वो SEO पर्पज़ उसके लिए आ जाता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि ये बिगनर जो है आसानी से गेट कर लें और फिर हम एडवांस लेवल पे जा सकें। क्योंकि अगर आपका जो है बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, देन आप एडवांस लेवल पे जब पहुंचेंगे तो बहुत एडवांटेज होगा आपको। तो बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग रखना है, तो इसलिए मैं हर चीज़ को जो है डीप वाइज बता रहा हूँ। सही है। हेड का टैग फॉर नाउ हमारे लिए इनफ है। अब हम आते हैं बॉडी के टैग में। अच्छा, बॉडी का फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो बॉडी के टैग जो है ना, मतलब हमारी वेबसाइट जो डिपेंड करती है वो ऑलमोस्ट 6 टैग पे ही कर रही होती है, जो कि मतलब मेन है। हम पैराग्राफ यूज़ कर रहे होते हैं, हम हेडिंग यूज़ कर रहे होते हैं, हम इमेजेस यूज़ कर रहे होते हैं वेबसाइट में, हम बटन्स यूज़ कर रहे होते हैं और लिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं, और कुछ भी नहीं होता वेबसाइट में। फॉर एग्जांपल मेरी अपनी एक प्रोफेशनल वेबसाइट है जो कि मेरा एक सॉफ्टवेयर हाउस की है, तो वो मैं आपको शो करवा देता हूँ।
और उसके अंदर आपको पता लग जाएगा मतलब एक प्रोफेशनल वेबसाइट के अंदर क्या क्या होता है। आप देख सकते हैं इधर क्या है, ये हेडिंग का टैग है, मतलब ये पैराग्राफ है, ये इमेजेस हैं और ये भी इमेज है और ये एंकर का मतलब बटन है। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता वेबसाइट में। इसमें जो हम विजुअली जो ये इतनी प्रोफेशनल वेबसाइट लग रही है ये CSS और जावास्क्रिप्ट से। बाकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसके अंदर आप देख रहे हैं टेक्स्ट के ऊपर टोटली डिपेंड है, टेक्स्ट और इमेजेस पे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आपको सिंपल इसको कुछ अपने ऊपर वो नहीं करना कि बहुत कुछ हो गया, सिंपल सी वेबसाइट मतलब सिंपल इसको लेके चलना है ताकि आपको जो है आप इसको अच्छे से सीख सकें और प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपर बन सकें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो वेबसाइट के अंदर पहले मैंने बताया पैराग्राफ होता है जो मेन है, सेकंड आपका आ गया हेडिंग्स करेंगे क्योंकि हेडिंग्स के डिफरेंट टैग होते हैं, फिर आ गई इमेज, फिर फोर्थ पे आ गया आपका बटन और फिर आपके आ गए फिफ्थ पे लिस्ट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है वेबसाइट में। तो अभी के लिए हम जो है इसे कमेंट कर देते हैं क्योंकि हमने इसे सिर्फ सीखना है और इसे अभी कुछ करना नहीं है, तो मैंने इसको वेबसाइट के एंड में कर दिया। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ का टैग देखते हैं और इसमें मैंने आपको बताया था बॉडी के अंदर जो भी हमने वेबसाइट में शो करवाना है वो हम बॉडी के टैग के अंदर ही शो करवाएंगे। तो पैराग्राफ का टैग किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से यूज़ होता है वो अब हम देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पैराग्राफ के टैग की बात करें तो वो P से स्टार्ट होता है। मतलब एक बिगनर जो है याद कर सकते हैं पैराग्राफ जो है P से स्टार्ट होता है। तो हमने P सबसे पहले लेस देन की साइन लिखी, फिर P लिखा और ग्रेटर देन, तो ये पैराग्राफ यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज़ हो गया। ये ऑटोमेटिक मुझे जनरेट करके दे देता है क्योंकि मैंने जो है ये प्रोफेशनल एक एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, बट आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे क्लोज़ हो गया। अब जो कुछ भी लिख रहे हैं मुझे पैराग्राफ टैग के अंदर लिखना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे डमी लिख देता हूँ, हेलो आई एम न्यू हियर, सही है। यहाँ से Ctrl+S सेव किया, हम अपने फाइल की तरफ गए, यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा हेलो आई एम न्यू हियर। ये एक पैराग्राफ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट की तरफ जाएं तो देखते हैं यहाँ पे भी तो पैराग्राफ ही यूज़ हुआ है। तो ये हम टेक्स्ट कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, सही है। और यहाँ पे आके रिफ़्रेश करेंगे तो हमारा जो पैराग्राफ है कंटेंट है वो सारा यहाँ पे आ गया, सही है। तो सिंपली पैराग्राफ का जो टैग है वो इसलिए यूज़ होता है कि आपका जितना बड़ा कंटेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें आपने अबाउट अस भी लिखना होता है। अपनी हेडिंग डाली, फॉर एग्ज़ाम्पल अबाउट मी हेडिंग डाल दी, उसके अंदर अपना कंप्लीट इंट्रो देना होता है। तो जो इंट्रो है उसमें मल्टीपल सेंटेंसेस आएंगे, सही है। तो वो पैराग्राफ टैग के अंदर यूज़ होता है। तो ये एक सिंपल पैराग्राफ की नीड होती है। आपने क्या करना है, यहाँ से ओपन करना है पैराग्राफ टैग, यहाँ पे क्लोज़ करना है और इसके बिटवीन जितना भी कंटेंट आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, सही है। ये हो गया पैराग्राफ। अब सेकंड हमारा जो था वो हेडिंग है। ये हेडिंग मैंने हेडिंग्स क्यों लिखा था क्योंकि पैराग्राफ में तो हमें सिंपल एक ही पैराग्राफ होता है। आप जितना भी मतलब सेंटेंसेस लिखना चाहें वो एक ही पैराग्राफ में आ जाएंगे, बट हेडिंग्स जो है वो डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल जब आप लाइक 9 मैट्रिक में होंगे तो आप एक मेन हेडिंग लिखते थे और उसके अंदर जो है सब हेडिंग आप लिखते हैं। तो हेडिंग्स जो है डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो इसीलिए HTML आपको बोलता है भाई मैं आपको ऑफ़र करता हूँ 6 डिफरेंट हेडिंग्स। तो उसमें किस तरह की हेडिंग्स होती हैं, तो फॉर एग्जांपल हेडिंग H से स्टार्ट होता है। तो अगर आपको बड़ी हेडिंग चाहिए होगी सबसे तो H1 यूज़ करेंगे, फिर उससे छोटी चाहिए होगी H2, H3 एंड सो ऑन H6 तक। तो वो किस तरह से हमें रिप्रेजेंट करती है, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे H कर दिया, हेडिंग को रिप्रेजेंट करेगी। H1 मतलब मेरी मेन हेडिंग है, यहाँ पे मैंने ये ओपन टैग हुआ और यहाँ पे क्लोज़ हो गया, सही है। ऑलमोस्ट जो HTML में टैग्स हैं वो ओपन होके इटसेल्फ मतलब क्लोजिंग टैग भी होते हैं, सही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज़, ये ऑलमोस्ट जो है जितने भी टैग्स हैं वो इसी तरह क्लोज़ होते हैं। बट
2 से 3 ऐसे टैग्स भी हैं जो इटसेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, वो लाइक इमेजेस का टैग हो गया, और इस तरह और भी हैं, वो मैं आपको टाइम टू टाइम जब हमारे टॉपिक में आएगा बताता रहूँगा। तो यहाँ पे H1 किस तरह से यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैंने कर दिया हेडिंग 1 मैंने लिख दिया, तो इधर से आपको डिफरेंस पता लगेगा H1 में और पैराग्राफ में। कंट्रोल एस सेव किया, यहाँ पे रिफ़्रेश किया, तो आपको पता लग गया मेन हेडिंग मतलब कितना डिफरेंस है एक हेडिंग में और एक पैराग्राफ में। साफ पता लग रहा है, पढ़ने वाले को ही पता लग जाएगा कि ये हेडिंग है और ये पैराग्राफ है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम अपना जो लाइव वेबसाइट है उसका कंटेंट उठा लेते हैं, हेडिंग जो है, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा एक प्रोफेशनल लुक आए। और यहाँ पे मैंने रिफ़्रेश किया तो ये एक हमारी जो है प्रॉपर हेडिंग आ गई। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको वही कर देता हूँ क्योंकि अभी हम समझ रहे हैं। तो ये हो गई हमारी H1। अब हम देखते हैं H2 में क्या डिफरेंस होगा। यहाँ पे मैंने हेडिंग 2 कर दी, सही है। अब हम जाते हैं अपने पेज की तरफ और यहाँ पे करते हैं, तो ये साफ पता लग रहा है H1 में डिफरेंस, H2 में डिफरेंस, और पैराग्राफ तो सिंपली डिफरेंट है। ये हो गया हमारा H1 H2। इसी तरह हमारी H6 तक जाएगी, तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि टाइम सेव हो और पता लग जाए डिफरेंस। जस्ट आपको डिफरेंस पता लगाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज़ इतना आपको समझ आ गया होगा हेडिंग का कॉन्सेप्ट, सही है। H1 से स्टार्ट होके H6 तक, अच्छा ये तो मैंने चेंज ही नहीं किया। यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H3 हो गया, सही है। यहाँ पे हमें क्या करना है, H3 था, यहाँ पे H2 और यहाँ पे आ जाएगा H4, सही है। इसी की तरह फिर आ जाएगा H5, फिर इसी के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा H6, सही है। इस तरह आपने देख लिया कि H1 से स्टार्ट होके H2 H3 H4 H5 H6 6 डिफरेंट जो है हमारे हेडिंग के टैग्स हो गए। अब हमें इसमें क्लियर डिफरेंस पता लगेगा कि इतने जो मल्टीपल हमें हेडिंग्स दी हैं वो दी क्यों हैं, उसका क्या यूज़ है। तो इधर हम रिफ़्रेश करेंगे और ये बूम, आप इससे डिफरेंस का अंदाज़ा लगाएं। H1 को आप देखें और देन H6 को देखें। इसमें हमने कोई CSS अप्लाई नहीं की, ये जो है अपना HTML का अपना फ़ीचर है कि वो आपको क्यों डिफरेंट जो है हेडिंग्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपकी वेबसाइट में जो है एक हेडिंग यूज़ नहीं होती, मल्टीपल हेडिंग्स यूज़ होती हैं। आपको मैं लाइव दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आप देख रहे हैं, ये हमारी मेन हेडिंग है जो कि बैनर पे आती है, और बैनर पे मोस्टली हम H1 का टैग यूज़ करते हैं। फिर हम जो जर्नल जो हमारे टैग हैं, ये फॉर एग्जांपल ये भी एक मेन हेडिंग है बट H2 पे है। इसी तरह हम स्क्रॉल डाउन करें तो इधर आपको डिफरेंस पता लगेगा, ये एक मेन हेडिंग आ रही है बट ये एक उससे छोटी हेडिंग है जो कि मोस्ट प्रोबेबली H3 या H4 पे होगी और ये H2 पे होगी। तो इतनी मल्टीपल जो इसका नाम क्या है हेडिंग्स हैं, उसके लिए हमें इसीलिए H6 तक हमें HTML ऑफ़र करता है। फॉर एग्जांपल ये भी एक हेडिंग है और इसका आप साइज़ देख लें कितना डिफरेंस है इससे और इससे। तो ये एक मतलब आपको लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि किस तरह से हेडिंग्स के यूज़ होते हैं। तो ये आपको पता लग गया हेडिंग्स H6 तक और ये पैराग्राफ। तो इधर तक होपफुली आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एक दफ़ा मैं फिर रिवाइज़ करवा दूँ। ये हमें सबसे पहले डॉग का टैग यूज़ करना होता है, फिर HTML ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज़ हुआ, जो कि मैंने आपको बताया था। जो भी हम लिखेंगे HTML में आ गया, उसके बाद हेड का टैग आएगा, फिर बॉडी का टैग आएगा। हेड के अंदर जस्ट फॉर नाउ हमने जो देखना है वो टाइटल, और उसके अंदर एक्सटर्नल लिंक्स यूज़ करनी हो तो वो कर सकते हैं, बट जो वेबसाइट पे हमें शो करना है वो बॉडी के टैग के अंदर आएगा, जो भी आएगा, सही है। ये अभी तक हमने क्या देख लिया, पैराग्राफ और हेडिंग। अब हम देखते हैं इमेज का हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इमेज का टैग। पहले हम प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल पे देख लेते हैं इमेजेस यूज़ कहाँ पे होती हैं भाई। हम इमेजेस वेबसाइट में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये भी एक इमेज है। अब ये जैसे मतलब मूव करिए वो इसका नाम क्या है, JS से करिए और CSS से भी कर सकती है। और इसी तरह अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो हमें एक और जो है वो मिल जाती है इमेज। तो इसको हम डाउनलोड करते हैं और इसे जो है हम अपनी वेबसाइट में किस तरह से शो करवा सकते हैं करते हैं। ये मैंने सेव कर लिया और अब हम जो है इमेज का टैग यूज़ करना सीखेंगे।
इमेज का टैग किस तरह से स्टार्ट होता है, किस तरह से क्लोज। सबसे पहले कोई भी टैग आपको लिखना हो, सबसे पहले आप लेस देन का साइन लिखेंगे, फिर इमेज है, इमेज का हम शॉर्ट फॉर्म IMG लिखते हैं, और यहाँ पे अच्छा इमेज का जो टैग है वो इटसेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसके लिए हमें ओपन टैग और क्लोजिंग टैग यूज़ नहीं करना होता। लाइक H1 का टैग ओपन हुआ, यहाँ पे फिर क्लोजिंग टैग आया, इसी तरह H2 का ओपन हुआ, फिर क्लोजिंग टैग आया। ये हो गए मतलब जो ओपन टैग होते हैं जो क्लोज भी करने पड़ते हैं। इसी तरह आप पैराग्राफ का ओपन किया और यहाँ पे क्लोज़ किया, बट इमेज के लिए इटसेल्फ जो है वो क्लोजिंग टैग होता है। तो इसको हम क्लोज़ किस तरह करेंगे, यहाँ पे स्लैश लगाया और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन। ये हो गया इमेज का टैग। अब हमें इमेज भी तो शो करवानी है, उसके लिए हमें इसका जो है पाथ देना होता है। उस पर हमें पाथ कहाँ देना होता है, सोर्स के अंदर। तो इसके अंदर हम जो है अभी अपने इमेज का जो है नाम लिखेंगे। ये जो है हमारी इमेज है जिसको हमने, उसकी जो एक्सटेंशन है वो वेब पी है। सही है, यहाँ पे मैंने Ctrl+S सेव कर दिया। इधर क्या किया, सबसे पहले हमने इमेज का टैग खोला और यहाँ पे इटसेल्फ क्लोजिंग कर दी। फिर हमें कौन सी इमेज यूज़ करनी है उसका पाथ भी तो देना है हमें, तो वो हमने सोर्स के अंदर दे दिया। अच्छा, इमेज जब हम प्रोफेशनल वेबसाइट की तरफ जाते हैं ना, तो हमारा इमेज का फ़ोल्डर अलग होता है, JS का अलग होता है, CS का अलग होता है, तो वो एडवांस की तरफ है। अभी हमारे पास सच कंटेंट नहीं है, हम जस्ट बिगनर लेवल पे हैं, तो इसीलिए जहाँ मेरी मेन फाइल है वहीं पे मैंने इमेज भी रख दी है। बट जब हम एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे, CSS सीखेंगे, JS सीखेंगे, तब मैं आपको स्ट्रक्चरिंग भी बताऊंगा, किस तरह से हमें अपनी वेबसाइट को स्ट्रक्चर करना चाहिए, फोल्डर वाइज किस तरह से हमें यूज़ करनी चाहिए वेबसाइट, जो कि प्रोफेशनल हम मार्केट में यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी हमने सोर्स के अंदर वेबसाइट का नाम दे दिया जो कि पाथ बोला जाता है। Ctrl+S सेव किया और यहाँ पे जस्ट हम इसको रिफ़्रेश करेंगे और बूम, आपकी ये इमेज भी आ गई। इमेज अभी बहुत बड़ी है, बट इसको हम सेट कर सकते हैं, बट वो CSS से होती है, तो अभी हम CSS पे नहीं है, तो इसलिए हम इसको जस्ट मैं खुद ही से कर लेता हूँ। बट अभी आपको नीड नहीं है करने की, क्योंकि अभी हम CSS की तरफ नहीं है। बट ये बहुत बड़ी आ रही है, इसलिए मैं आपको छोटी खुद से कर रहा हूँ, आप नहीं करिएगा। इस तरह से हमने देख लिया इमेज का टैग किस तरह यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको इमेज लिखना है, इटसेल्फ क्लोजिंग करनी है, सोर्स मतलब पाथ देना है इसका, देन आपकी वेबसाइट में शो हो जाएगी। अच्छा, ये जो है मैंने इसको हार्ड कोड जो है विड्थ दे दी है, बट अभी आप इग्नोर करें इसे। जब हम एडवांस की तरफ जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा ये किस तरह से करते हैं। सही है, तो ये आ गया हमारा हेडिंग के टैग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और ये हमारा आ गया इमेज का। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, हेडिंग, पैराग्राफ, हेडिंग, इमेज। अब हम आ जाते हैं बटन की तरफ। फॉर एग्जांपल आपने काफ़ी देखा होगा बटन रीडायरेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये बटन देख रहे हैं, इसको मैं क्लिक करूँगा, मैं कहीं और रीडायरेक्ट करूँगा। इसी तरह स्क्रॉल डाउन करें, इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे डिफरेंट पेज पे ले जाएगा। तो ये एक बटन का काम होता है, जिसे हम एंकर टैग भी बोलते हैं, बटन भी बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी हम देख लेते हैं, यहाँ पे मैं गया, एंकर ए लिखा और यहाँ पे क्लोजिंग टैग हो गया, और इसके अंदर जो लिखेंगे वो बटन का हमारा टैक्स होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया विजिट फेसबुक, Ctrl+S सेव किया और यहाँ पे मैं आया, रिफ़्रेश किया, यहाँ पे आ गया विजिट फेसबुक। बट मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्लिक नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने इस पर सिर्फ टैक्स लिखा, अभी इसको पाथ तो नहीं दिया कि भाई इस जब आपको कोई बटन पे क्लिक करे तो आप इधर रिडायरेक्ट हो। तो उसके लिए आपको जो है एंकर के टैग के अंदर href देना होता है। ये क्या होता है, आपको रेफरेंस देना है कि आप जब आपके ऊपर कोई क्लिक करे तो आप इस पेज पे रिडायरेक्ट कर जाओ, इधर रिडायरेक्ट कर जाओ। इंस्ट्रक्शन होती है जिसे हम रेफरेंस बोलते हैं। व्हेन एवर आप पे कोई क्लिक करे, आप इधर इसको रेफरेंस को इधर रिडायरेक्ट करवा दो। तो फॉर एग्जांपल मैं जो है फेसबुक पे इसको रिडायरेक्ट करवा देता हूँ। ये मैंने पाथ यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल सेव कर दी, Ctrl+V किया तो ये पेस्ट हो गया।
तो अब हम अपनी वेबसाइट की तरफ जाते हैं और यहाँ पे जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आपने देखा इसका कलर चेंज हो गया। अब ये टैग से एज आ क्या बन गया है, जिसे हम बोल सकते हैं एंकर टैग। इस पर अब मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें रिफ़्रेश हुई और इधर देखिएगा पाथ चेंज हो जाएगा और ये फ़ेसबुक बन जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसको रेफरेंस दिया किसका, फ़ेसबुक का, तो ये फ़ेसबुक पे आ गई। तो इस तरह से क्या हुआ, ये हमें पता लग गया हम किस तरह से एंकर का टैग यूज़ कर सकते हैं। तो ये देख लिया आपने, फ़ेसबुक का टैग यूज़ हो गया। बट मैं इसको बैक कर दूंगा और अभी हमें देखना है इस पर कि मैं जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा यही वाला पेज जो है फ़ेसबुक पे रीडायरेक्ट हो रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट पे रहूँ और जो न्यू पेज, मतलब इस पर मैं क्लिक करूँ, जो पेज खुलना हो, जो रेफरेंस हो, वो न्यू पेज पे हो। तो वो इस तरह से करते हैं, हम बता देते हैं भाई, टारगेट दे देते हैं। टारगेट मैंने दे दिया और उसको ब्लैंक कर दिया। सही है, मैं ये अभी आपको समझा देता हूँ। टारगेट लिखना है आपको और इजिकल करना है, फिर आपने ये इन्वर्टेड कॉमास लगाने और उसके अंदर ब्लैंक लिखना है। ये सारा मिटा देते हैं, /BLANK ब्लैंक लिखेंगे और यहाँ पे आएंगे, जस्ट रिफ़्रेश करेंगे। पहले हमने इसको क्लिक किया था तो हमारी जो वेबसाइट है वो ही जो है लोड हो गई थी। बट अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखा आपने ये न्यू पेज पे ओपन हो रही है। तो ये यूज़ होता है किसका, हमारे टारगेट का जो इधर वो है एट्रीब्यूट है उसका, ये यूज़ होता है। तो अब हमने देख लिया बटन। अच्छा, बटन इटसेल्फ भी अलग है बट अभी हमारा कोई काम नहीं है इससे, बस मैं आपको बता दूं ये इस तरह यूज़ होता है। ये अभी हमारा काम नहीं है तो मैं इसलिए इसका भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सबमिट, जब हमारा ये एक बटन हो गया, ये क्लिकेबल होता है। बट ये जो है मोस्टली यूज़ होता है फॉर्म के अंदर, जब हम फॉर्म सबमिट कर रहे होते हैं तो ये तब यूज़ होता है। तो इसका भी नीड नहीं है, बस मैंने आपको बेसिक बताना था वो बता दिया। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं कि ये एंकर का टैग, इमेजेस ये इनलाइन हो रही हैं। ये जो तीनों जो टैग है ना, इमेज, एंकर का टैग और बटन का टैग, ये इनलाइन एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम हेडिंग की बात करें, हेडिंग इनलाइन टैग नहीं है इसलिए ये नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, बट ये जो है एक ही लाइन में आते हैं अगर आप इससे कुछ ना दो। तो हम चाहते हैं कि ये हर टैग जो है अलग लाइन में आए, तो इसके लिए BR का टैग होता है। तो आप जस्ट BR का टैग यूज़ करेंगे, BR का टैग यूज़ करेंगे, इधर रिफ़्रेश करेंगे तो देखिएगा ये अभी एक ही लाइन में आ रहे हैं तीनों, और तो ये अलग लाइन में आ जाएंगे। देखा, इमेज का अलग हो गया। अब एंकर और जो बटन का टैग है वो सेम लाइन में आ रहा है, इसको भी अलग करना है। तो मैंने क्या किया, इधर भी BR का टैग लगा दिया। अच्छा, BR ये क्यों बॉडी ला रहा है, BR चाहिए मुझे, सही है। ये जो है BR का टैग आ गया। BR का टैग इस तरह से यूज़ होता है, इसमें आप जो है हार्ड कोड इसको क्लोजिंग देते हो और इस तरह से यूज़ होता है। BR मतलब ब्रेक लाइन। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपने देखा ये भी अलग लाइन में आ गया। तो ये एक BR टैग का यूज़ होता है। अच्छा, इस तरह अभी हमारा बटन भी हो गया। अब हम आते हैं लिस्ट की तरफ। तो लिस्ट किस तरह से यूज़ होती है वो देख लेते हैं। लिस्ट मोस्टली हम इसलिए यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने और सर्विसेज की हेडिंग दे दी और उसमें बता दिया हम क्लीनिंग भी देते हैं, हम वॉशिंग भी देते हैं, हम जो है वैक्सिंग भी देते हैं, मतलब कार की जो सर्विसेज होती हैं। तो इस तरह से लिस्ट यूज़ होती है। और ये किस तरह से हम यूज़ करते हैं अब वो देखते हैं। सबसे पहले आपको जो है UL लिखना होता है। ये मैंने आपको लेस देन का साइन UL और फिर इसका साइन, और ये ऑटोमेटिक इसने लिख के दे दिया। और ये ओपन टैग हुआ UL का और ये क्लोजिंग टैग, इसे हम अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बोलते हैं, सही है। अब मैंने इधर इसको स्पेस दिया। अब इसके अंदर लिस्ट मुझे देनी है, जो भी मुझे आइटम्स देने हैं इसके अंदर। मैंने LI लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने इधर लिख दिया कार वॉश, सही है, ये एक में आ गया। फिर मैंने LI का न्यू टैग लिया, फिर मैंने इधर लिख दिया कंपाउंड वैक्स लिख दिया, सही है। और इसके बाद फिर जो है आपने फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख देना, टेस्ट लिख दिया, सही है। ये होता है लिस्ट। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपको UL लिखना है जिसे हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं, और उसके अंदर लिस्ट आइटम बताने क्या क्या आप प्रोवाइड करते हैं। Ctrl+S सेव किया। अच्छा, इसके ऊपर मैं एक हेडिंग भी दे देता हूँ,
कार वॉश, मतलब मैंने हेडिंग दे दी H3 में कार वॉश शॉप, सही है। उसके अंदर कार वॉश शॉप के अंदर हम क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो ये है। कंट्रोल एस सेव किया और इधर रिफ़्रेश किया तो इधर भाई बता दिया कि भाई कार वॉश शॉप के अंदर हमने लिस्ट आ गई, देख रहे हैं। सबसे पहले कार वॉश होगी, फिर कंपाउंड वैक्स होगा, फिर टेस्ट होगा, तो ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अब कभी आपने देखा होगा लिस्ट के अंदर नंबर भी आ रही होती है, तो वो ऑर्डर्ड लिस्ट होता है। अनऑर्डर्ड में कोई नंबर नहीं आता, ऑर्डर्ड में क्या हो जाता है, वो नंबरिंग भी आती है। तो अनऑर्डर्ड है तो इसलिए UL है, ऑर्डर्ड लिस्ट है तो OL आएगा। तो इसका किस तरह टैग यूज़ होगा, OL, सही है। OL का टैग स्टार्ट हुआ, क्लोज़ हुआ, फिर लिस्ट जो है LI से ही रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे मैंने LI लिखा और यहाँ पे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल लिस्ट 1 कर दिया और यहाँ पे फिर LI खोला और यहाँ पे बंद कर दिया। इधर मैंने कर दिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा इसकी जो है ना हम कर देते हैं रेस्टोरेंट की, बर्गर कर दिया, यहाँ पे पिज़्ज़ा कर दिया, यहाँ पे मैंने ब्रोस कर दिया। अच्छा इसमें मैं हेडिंग दे देता हूँ H3B फास्ट फूड शॉप, मतलब शॉप ही कर देते हैं, रेस्टोरेंट छोड़ो। अब इसमें डिफरेंस हम देखते हैं, UL मतलब ये UL है और OL में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे मैं आया, मैंने रिफ़्रेश किया और यहाँ पे बता दिया भाई, आप देख रहे हैं डिफरेंस, यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट है और यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट है, बर्गर पिज़्ज़ा ब्रोस, सही है। ये हो गया हमारा डिफरेंस OL और UL में, सही है। बाकी हेडिंग तो हेडिंग सेम आपको ऊपर बता दिया था। ये हमारी हो गई क्या, पैराग्राफ की हेडिंग, इमेज, बटन, लिस्ट, ये सब हमने देख लिया है। अच्छा इसमें मैंने एक और चीज़ आपको बतानी थी बट मैं लिखना भूल गया, वो है 6 पॉइंट हमारा होगा टेबल, सही है। टेबल हमारा लास्ट पॉइंट है, बाकी हमने सारे देख लिए हैं। अब टेबल क्या होता है वो मैं आपको पहले इस वेबसाइट में दिखा दूं। ये आ गए हमारे टेबल्स सही है। टेबल्स क्या होते हैं, वो इस तरह से टेबल रिप्रेजेंट होता है हमारी वेबसाइट के अंदर, सही है। और मतलब आपने पहले ऊपर हेडिंग दे दी, फिर उसमें आप बता देते हैं, लाइक आपने अपनी मार्कशीट देखी होगी, काफ़ी टेबल्स आपने देखे होंगे, बट हमें वेबसाइट में किस तरह शो करवानी है वो अब हम देखेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम आए अपनी बॉडी के अंदर और यहाँ पे सबसे पहले मैंने टैग यूज़ किया टेबल, सही है। टेबल का टैग सबसे पहले आता है और उसके अंदर जो हमें यूज़ करना है वो हम कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इधर थ्योरेटिकल बता दूं इस वेबसाइट से, और सबसे पहले देख लें HTML टेबल अलाउ वेब डेवलपर टू अरेंज डेटा इनटू रोज़ एंड कॉलम्स, मतलब हमें जो डेटा होता है वो रोज़ एंड कॉलम्स में अरेंज करना हो तो हम टेबल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये रो आ गई, ये रो आ गई और ये 3 कॉलम आ गए, सही है। अब हम आ जाते हैं टेबल, ये रहा हमारा टेबल। तो हम टेबल किस तरह से यूज़ करते हैं, सबसे पहले मैंने ये ओपन किया टेबल का टैग और यहाँ पे क्लोज़ कर दिया, सही है। और मैंने इधर बता दिया था हमें जो है टेबल किस में, मतलब रोज़ एंड कॉलम्स पे डिपेंड करता है, रोज़ एंड कॉलम्स, सही है। अब जो है इधर रोज़ एंड कॉलम, अब रो हमें इधर मैं पहले बता दूं आपको किस तरह से, ये TR मतलब TR रो आ गया, यहाँ पे हमने एक रो खोली और उसके अंदर 3 कॉलम आ रहे हैं, ये एक कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। फिर मैंने एक और रो खोली और उसके अंदर इतने कॉलम्स आ गए और ये फिर रो खोली, फिर ये कॉलम आ गए। ये आपको अभी समझ नहीं आया होगा, क्यों मुझे पता है, इसको जस्ट एक थ्योरेटिकल था, अब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। ये टेबल हो गया, सही है। अब हमारा मैंने आपको बताया था टेबल जो है किस पे डिपेंड करता है, रोज़ एंड कॉलम्स पे। तो इधर हम देख लेते हैं, ये मैंने आपको बता दिए थे, ये हॉरिजेंटल रोज़ होती हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, सही है। इधर मैंने कर दिया सबसे पहले एक रो ले ली, रो किससे रिप्रेजेंट होती है, TR से। एक रो ले ली, टेबल रो, T से टेबल, R से रो, सही है। इतना क्लियर हो गया। फिर अंदर जो है जितने आपको कॉलम्स चाहिए उतनी आपने TD ली, TD, सही है, TD किया। अब इसके अंदर मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल फर्स्ट,
कॉलम, सही है, एक कॉलम चाहिए था, फिर मैंने एक और कर दिया सेकंड कॉलम, सही है, 3 कॉलम चाहिए मुझे, टीडी मैंने किया थर्ड कॉलम, एक और मैं ले लेता हूँ कॉलम फोर्थ कॉलम, सही है। मैंने क्या किया, टेबल का टैग लिया, यहाँ पे ओपन कर दिया और यहाँ पे क्लोज़ कर दिया, उसमें मैंने जो है रो ले ली एक और उसमें टीडी एक खोला, मतलब एक रो के अंदर मुझे 4 कॉलम चाहिए। तो मैं इधर आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा, इधर आप देख रहे हैं इस तरह से हमारा शो हो रहा है। वो इसलिए शो हो रहा है इस तरह से क्योंकि अभी हम इसका नाम क्या है CSS यूज़ नहीं कर रहे, अभी मैं जस्ट इसमें हार्ड कोड CSS कर देता हूँ, तो इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि इसमें प्रॉपर जो है स्टाइलिंग आ जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग कर दी है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर कॉलम आ गए, सही है। इससे आपको पता लग रहा है ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, यहाँ पे फोर्थ कॉलम है, सही है। ये भी हमारी स्टाइलिंग का टॉपिक नहीं है इसलिए मैंने आपको समझाया नहीं, बट दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने बता दिया स्टाइल का टैग है ये, सही है, और यहाँ पे टेबल को भी दे दिया, टीडी को भी, टीएच को भी, और क्या दे दिया बॉर्डर 1 पिक्सल और उसको ब्लैक कलर, पैडिंग भी दे देता हूँ। अभी ज़रूरत नहीं है बट थोड़ा रिप्रेजेंट अच्छा हो जाए इसलिए मैं दे रहा हूँ, वरना ज़रूरत अभी नहीं है। तो इस तरह से ये आ गया। अगर मैं यहाँ से टेबल हटा दूँ तो क्या होगा वो देख लेते हैं। तो इस तरह से हमारे क्या हो गए, फोर्थ कॉलम आ गए। अब ये प्रॉपर जो स्टाइलिंग है ना वो मैं आपको स्टाइलिंग में बताऊंगा। अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा टॉपिक है वो है HTML, CSS नहीं है, इससे मैं आपको नहीं बता रहा। बैक करते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि HTML है। यहाँ पे हमने सबसे पहले टेबल का टैग ओपन किया, यहाँ पे क्लोज़ कर दिया, TR ओपन किया, यहाँ पे क्लोज़ कर दिया, और TD मतलब 4 जो है कॉलम हमने ले लिए। इसी तरह अगर मुझे एक और रो चाहिए हो, उसके अंदर 4 कॉलम चाहिए हो, तो मैं क्या करूँगा TR और यहाँ पे जो है फोर जो है TD यूज़ कर लूँगा। यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, टाइम सेव होगा हमारा। सही है, ये रो है, इसको मैं थोड़ा गैप दे दूँ ताकि सब कुछ क्लियर समझ आए। Ctrl+S सेव, और यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देख लिया 2 रो हो गई हमारे पास और 4 कॉलम हो गए, 1 2 3 4, सही है। ये होता है टेबल का यूज़। अब आपने कहीं देखा होगा, फॉर एग्जांपल इधर ही जाएं तो ये जो फर्स्ट रो है ना वो एज अ हेडिंग यूज़ हो रही होती है, नीचे जो है वो हमारे वो आ रहे होते हैं, मतलब सिंपल वर्ड में आते। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो कॉलम है ना, फर्स्ट जो रो है उसे हम TD नहीं TH यूज़ कर देंगे, टेबल हेडिंग TH। तो इसको मैं सबको D की जगह TH कर देता हूँ। ये इसका शॉर्टकट है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी आपने एक एक को जाके करना है ताकि आप जो है एक्सपर्ट हो सकें। जब शॉर्टकट की के एलिजिबल हो जाएंगे आप, तब मैं लाजमी बताऊंगा। अभी आपने प्रॉपर जाके करना है ताकि आपका हाथ सेट हो सके। यहाँ पे मैंने फर्स्ट जो रो है वो एज अ हेडिंग यूज़ कर ली TH, और बाकी जो रो है वो उसे मैंने TD ही रखा है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा तो बूम, इधर देख रहे हैं ये एज अ हेडिंग यूज़ हो रही है। तो फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा हम प्रोफेशनल लुक देते हैं। मैंने यहाँ पे नेम कर दिया, यहाँ पे क्लास कर दिया, यहाँ पे रोल नंबर कर दिया, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेक्शन कर देते हैं, सेक्शन, सही है। तो ये एज अ हेडिंग होगी जो हमारी स्कूल में यूज़ होती है, नेम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन। तो फॉर एग्जांपल मैंने नाम यहाँ कर दिया सलमान, क्लास मैंने फॉर एग्जांपल मैट्रिक कर दी, और रोल नंबर मैंने 1 2 3 कर दिया, सेक्शन मैंने A कर दिया। Ctrl+S सेव, और यहाँ पे जाएंगे तो इधर आपको अब इसका प्रोफेशनल यूज़ पता लग रहा होगा कि टेबल क्यों यूज़ होती है। ये एक स्टूडेंट का आ गया। इसी तरह अगर मैं इसको एक और कॉपी कर दूँ, कॉपी नहीं पूरा लिख देते हैं, एक और रो चाहिए मुझे, TR मैंने लिखा, फिर मुझे 4 कॉलम चाहिए, TD लिखा, सही है। TD में फॉर एग्जांपल सबसे जो पहला TH है वो नेम है, तो इधर मैंने लिख दिया
7 लिख दिया, सही है। उसके बाद इसको कॉपी कर दिया TD को, यहाँ पे क्लास मैंने लिख दी 9th, और यहाँ पे रोल नंबर लिख दिया 786, और यहाँ पे मैंने जो है सेक्शन लिख दिया B। तो इस तरह से क्या हो गया, मैंने एक और रो ले ली और उसके अंदर 4 जो है कॉलम लेके डिटेल्स दे दी। इधर आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा तो ये एक और रो ऐड हो गई। तो ये है बेसिक यूज़ किसका, टेबल का। होपफुली आपको ये भी समझ आ गया होगा। इसमें हमने अभी तक देख लिए अपने सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट। पैराग्राफ देख लिया किस तरह से यूज़ होता है। सबसे पहले हमने पैराग्राफ देखा था, ओपनिंग टैग इस तरह से होता है, फिर क्लोजिंग टैग होता है, बिटवीन जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। हेडिंग्स जो हैं वो 6 टाइप्स की होती हैं, वो भी आपने देख लिया। इमेज का जो टैग होता है वो इटसेल्फ क्लोजिंग होता है, और इसमें जो है सोर्स हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और उसमें पाथ दे देते हैं। फिर हमने देखा एंकर टैग यूज़ होता है रेफरेंस देने के लिए कि आपको जब क्लिक करें तो आपने कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है। और उसके बाद हमने देखा टारगेट का टैग, टारगेट पे क्या होता है, दूसरे टैब पे खुले तो इसलिए हम टारगेट यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमने UL देखा अनऑर्डर्ड लिस्ट किससे यूज़ होती है, फिर ऑर्डर लिस्ट देखा, और उसके बाद हमने टेबल का टैग देखा। तो ये एक मतलब बेसिक जो हमारे HTML की वीडियो है वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। ये एज अ बिगनर भी आप देख सकते हैं, अगर आप एडवांस लेवल तक जाना चाहते हैं तब भी आपको ये सीखना लाजमी है, क्योंकि इसके बगैर आप वेबसाइट नहीं बना सकते, सिंपली बात है ये। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। अगर आप अपना प्रोफेशनल कैरियर एज अ वेबसाइट डेवलपर, एज अ फ्रीलांसर फ्यूचर आप सोचते हैं तो आप इस वीडियो को लाजमी फ़ॉलो करें और प्रॉपर इसकी प्रैक्टिस करें। सिर्फ वीडियो को वॉच नहीं करना, आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप परफेक्ट नहीं होंगे। तो प्रैक्टिस करें जितना ज़्यादा पॉसिबल हो। एक दफ़ा में वीडियो समझ नहीं आती तो आप लाजमी 1 से 2 दफ़ा देखें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। तो होपफुली ये आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही हो। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो काइंडली पेज को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को प्रॉपर फॉलो करें, ताकि आप अपना प्रोफेशनल कैरियर एज अ वेबसाइट डेवलपर लेके चल सकें और अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।